नमस्कार. मी श्री वसंत ज्ञानदेव मोरे. माझ्या वसंत डी मोरे या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत करतो. नमस्कार मित्र हो, आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय पूरी तरह से पठन करेंगे. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग, विज्ञान सहित तत्वज्ञान. श्री भगवान वाच, मायासक्त मना पार्थ योग्य युजन्मदाश्रया असंशय समग्रमा यथा न्याससी तशृणु. भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा. ज्ञानन्तेह सा विज्ञानमिदः वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञावाह निह भूयोन्यज्ञातव्यमः शिष्यते. भावार्थ, अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा. मनुष्याना सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये ययतामपि सिद्धना कच्चिन्मा वेत्ति तत्वतः. भावार्थ, हजारों मनुष्य में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है. भूमिरापोन्नलो वायुख मनो बुद्धिरेवच अहङ्कार इतीय में भिन्ना प्रकृतिदृष्ट्या दहा. भावार्थ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है. अपरयमित्यस्तवन्या प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेद धार्यते जगत. भावार्थ, हे महाबाहो अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति माया के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप पर प्रकृति आत्मा को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है. एतद्योनिनी भूतानि सर्वानित्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा. भावार्थ, हे अर्जुना, तू मेरी इन जड़ अथवा चेतन प्रकृतियों को भी सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत को उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ. मतः परतर्य नान्यन्किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिद प्रोत सूत्रे मणिगणा इव. भावार्थ, हे धनंजया, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है. जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है. प्रकृति में भगवान का प्रसाद. रसोहमसु
कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योयो प्रणवा सर्व वेदषु शब्दशः के पौरुषम नृषु। भावार्थ, हे कुंती पुत्रा, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किए जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। पुण्यों गंध पृथ्वीव्याच तेजच्छास्मि विभावसी। जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भावार्थ, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तप भी मैं ही हूँ। बीजम मां सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धि बुद्धिमतामसि तेजस्तेज स्विनाहम। भावार्थ, हे पृथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्य का तेज हूँ। बलवंता चाह कामराग विवर्जितम। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुना, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार शास्त्रानुसार विषयी जीवन हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साक्षये मत्तयेवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। भावार्थ, प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजगुण और तमगुण से उत्पन्न होने वाली भाव, उन सबको तुम मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। भक्त और अभक्त का निरूपण। त्रिभुर्गुणमये भार्यावरे भी सर्वमिद जगत मोहित नाभि जानाति मामेभ्या परमव्ययम। भावार्थ, प्रकृति के इन तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। दैवी हृदयशा गुणमयी मम माया दुरत्ययत मामेव ये प्रपद्यते माया मेता तरंती ते। भावार्थ, यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यते नराधमा मायया परुधेत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भावार्थ, मनुष्य में अधर्मी और दृढ़ स्वभाव वाले मूर्ख लोगों मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्ना सुर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुना, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले। 1. आर्त, दुख से निवृत्ति चाहने वाले। 2. अर्थार्थी, धन संपदा चाहने वाले। 3. जिज्ञासु, केवल मुझे जानने की इच्छा वाले। और 4.
ज्ञानी मुझसे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति निर्विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिन्युत्तमस्मः सच मम प्रियः। भावार्थ, इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उदारः सर्व अवैत्य ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम अस्तितः सह हि युक्तात्मा मामे वानुत्मा गतिमः। भावार्थ, यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। बहुना जन्मनान्मध्ये ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भावार्थ, अनेकों को जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है। उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। देवताओं को पूजने वाले का निरूपण। कामेस्तैस्ते हृदय ज्ञाना प्रपद्यते देवतः ततं नियमास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया। भावार्थ, जिन मनुष्यों का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्व जन्मों के अर्जित संस्कारों के कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। यो यो या तनु भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचला श्रद्धा तामेव विद्याम्यहम्। भावार्थ, जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देव देवताओं के प्रति स्थिर कर देता है। स तया श्रद्धया युक्तस्त सा आराधनं निहते लभते च ततः कामान्मयेव विहितानि तान। भावार्थ, वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती है। अंतवन्तु फल तेषा तद्भवत्यल्पमेधसाम देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मापपि। भावार्थ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। अल्प ज्ञानी और पूर्ण ज्ञानी मनुष्य के लक्षण। अव्यक्त व्यक्ति मापन्य मन्यते मामं बुद्धया परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमुत्तमं
भावार्थ बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। नाह प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत्तः मूढ़ोय नाभिजानाति लोको माम जम व्ययमः। भावार्थ मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। वेदाः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेदन कच्छन। भावार्थ हे अर्जुना, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छा द्वेष समिथ्यंथन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूह सर्गे यांती परंतप। भावार्थ हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा द्वेष आदि द्वंद्वों से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोह को प्राप्त होते हैं। येषां त्वन्तगतः पापं जनाना पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। भावार्थ परंतु जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वह दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्यं यत्यन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नमध्यात्मं कर्म साखिलम। भावार्थ जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। सादि भूताधि दैव मां सादियज्ञं च ये विद्वः प्रयाणकालेषि च माते विदुर्युमुक्त चेतसः। भावार्थ जो मनुष्य मुझे अधिभूत, संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदेव, संपूर्ण देवता का नियंत्रक तथा अधियज्ञ, संपूर्ण फलों का भोक्ता सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भगवद ज्ञान योगो नाम सप्तोध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विज्ञान तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवद ज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत।